इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक फ़ीचर डाटा वैलिडेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम जब किसी भी स्प्रेडशीट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये चाहते हैं कुछ सेल्स के अंदर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि यूज़र क्या एंटर कर सके या क्या ना एंटर कर सके। नॉर्मली जब हम अपनी शीट्स किसी और यूज़र को दे रहे होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाए ताकि जब डाटा एंटर होकर हमारे पास आए तो हम अकॉर्डिंगली उस पर काम परफॉर्म कर सकें, बजाय इसके कि उसके एरर्स ही रिमूव करते रहें। डाटा वैलिडेशन को यूज़ करने के लिए अज्यूम करें हम यहाँ पर एक वर्कबुक बनाते हैं। सबसे पहले हमने डेट लिखा और उसके बाद हमने सप्लायर आईडी लिखा और उसके बाद हमने सप्लायर नेम लिखा। उसके बाद हमने बताया मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या है वो हमने टाइप कर दिया। उसके बाद ये किस रीजन से बिलोंग करता सप्लायर वो हमने एक टाइप कर दिया। हम कुछ वैलिडेशन लिस्ट पे काम करेंगे और उस वैलिडेशन लिस्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक किस्म के हम वैलिडेशंस लगाएंगे। से फॉर इंस्टेंस हम ये चाहते हैं कि डेट जो 1 से 10 तक हम यहाँ पर यूज़र डेट्स एंटर कर सकें और सिर्फ वो डेट्स एंटर कर सकें जो 2011 की डेट्स हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पर डाटा पे क्लिक किया। डाटा पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी सेल्स होते हैं उसमें अलाउ एनी वैल्यू होता है। अलाउ एनी वैल्यू की ही वजह से जो भी वैल्यू हम एंटर करते हैं तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट कर देता है। इस केस में हमें जो है डेट यूज़ करना था, हमने यहाँ पर डेट क्लिक किया। जैसे ही डेट क्लिक किया आप देखेंगे नीचे आपके डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस आ गए। इसके अंदर बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू और लेस दैन इक्वल्स टू, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर शामिल हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर यूज़र जो है 1/1/2011 से लेकर 31 या 12/31/2011 तक कोई भी डेट ले सके। जैसे हम ओके करेंगे एक्सेल इस स्पेसिफिक रेंज को उसने सेलेक्ट कर लिया। अज्यूम करें हम यहाँ पर 5/12/2011 देते हैं तो 12/5/2011 देते हैं तो यहाँ पर तो एक्सेल इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एज्यूम करें मैं 1/1/2010 यहाँ पर देता हूँ। जैसे मैंने 1/1/2010 कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें एक एरर डिस्प्ले कर दिया कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। और ये बेसिकली यूज़र रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ का ऑप्शन आ गया। अच्छा, पॉइंट ये है कि हमने वैलिडेशन तो लगा दी लेकिन इसका मैसेज जो आ रहा है वो इतना इंट्यूटिव नहीं है। हम दोबारा से हमने उसी रेंज को सिलेक्ट किया, हम डाटा वैलिडेशन में गए। आप देखेंगे सेटिंग्स के बाद आपके पास दो चीज़ें, एक इनपुट मैसेज है और एक एरर अलर्ट है। इनपुट मैसेज उस वक्त देते हैं हम ये चाहते हैं कि यूज़र जब भी इस मैसेज पर आए तो उसको एक मैसेज मिल जाए कि एंट्री रिस्ट्रिक्शन फॉर एग्जांपल, और क्या है एंटर एनी डेट ऑफ ईयर 2011। जैसे हमने ओके किया आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं इस पर किसी भी सेल पर आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये हमें ऑटोमेटिकली ही एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। अकॉर्डिंगली जब हम डाटा वैलिडेशन में आते हैं हमारे पास यहाँ पर एरर अलर्ट का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। एरर अलर्ट बुनियादी तौर पर ये करेगा कि आपको एरर की सूरत में बताएगा कि क्या मसला हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैंने इसका टाइटल एरर दे दिया, मैंने बताया कि यू एंटर्ड एन इनवैलिड डेट, प्लीज़ एंटर एनी डेट ऑफ ईयर 2011। तो अब ये बुनियादी तौर पर जैसे हम यहाँ पर कोई भी ये डेट देते हैं फॉर एग्जांपल 1/1/2010 या 2001 तो इसने मुझे एक मुनासिब मैसेज दे दिया जिससे मैं ये समझ सकता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है। जिस तरह हमने डेट की वैल्यूज़ डिफ़ाइन की उसी तरह से हम डाटा वैलिडेशन के अंदर नंबर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम सेटिंग्स में आ गए और हमने बता दिया यहाँ पर हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए और होल नंबर कहाँ से कहाँ तक 101 से लेकर 200 तक हमें चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं 1 दूंगा 2 दूंगा एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल्कुल इसी तरह, लेकिन 101 से 200 तक हम देंगे तो उसी तरह से एक्सेप्ट करेगा। अकॉर्डिंगली हम डाटा वैलिडेशन के अंदर टेक्स्ट की लिमिट बता सकते हैं। हमने बता दिया यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट जो है वो लेस दैन और इक्वल्स टू से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 15 कैरेक्टर। अब कोई भी मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर जैसे नूरुद्दीन तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर हम यहाँ पर नूरुद्दीन सुरानी पूरा लिखते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इस लिमिट से ज़्यादा हो गया। फाइनली जो हमारे पास डाटा वैलिडेशन के अंदर ऑप्शन है वो लिस्ट का ऑप्शन है। लिस्ट के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि कोई जैसे ये रीजन हमने यहाँ पर दिया हुआ, हमने कहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। अभी हमने 3 चीज़ें दी है। जैसे आप इस रीजन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ के ऑप्शन आ गए और इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि एक्सेल के अंदर हम डाटा वैलिडेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं।